हूँ आपके साथ मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। तो आज हम मौजूद हैं इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में और इसमें बीएससी ने भी अपनी जो प्रदर्शनी है वो लगाई है। वो लोगों को एजुकेट करना चाहती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए। जैसे कि आप जानते हैं डीमैट अकाउंट का आंकड़ा 10 करोड़ को पार कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जो उसमें रुचि है वो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसके पीछे एक और वजह है बीएससी के लोगों को जागरूक करने की, और वो है ये कि लोग कुछ चीजें जान के इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना जाने ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। तो बीएससी या फिर जो ट्रेडिंग एक्सचेंजेस हैं वो चाहती हैं कि वो लोगों को इतना जागरूक कर पाएं कि वो चीजों को ऐसे ही किसी के रिकमेंडेशन से ना इन्वेस्ट करें। तो चलिए आप जानते हैं इनसे कि ये कैसे लोगों को यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं, क्या क्या इनके तरीके हैं लोगों को एडवाइस देने के, कैसे ये लोगों को बता पा रहे हैं कि अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए। वेलकम टू जागरण बिजनेस सर। सर बताइए तो कैसे आपने यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई है इसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका इसलिए? देखिए जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आप जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। 1875 के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बना था और तब से लेके काफ़ी चेंजेस हमने किए हैं और काफ़ी चेंजेस आए भी हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं और साथ साथ आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टर का क्राइटेरिया है, इन्वेस्टर जो पहले बहुत छोटी से इन्वेस्टर थे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर हार्डली 1% लोग ट्रेड करते थे। आज भी टोटल जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसका 3% टोटल ट्रेड करता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो शेयर ट्रेडिंग के अंदर जब लोग इतने लोग अब क्या है कि न्यू जनरेशन काफ़ी अवेयर हो गई है टेक्नोलॉजी से, तो धीरे धीरे लोग मार्केट में आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो बीएससी ने प्रिकॉशंस लिए हैं, बीएससी जो इन्वेस्टर को एजुकेशन करती है कि आप जब भी अपने एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपने घर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आप अपनी फाइनेंशियल चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखें। जैसे आप जब भी किसी ब्रोकर के यहाँ पे अकाउंट खुलवाएं तो आप उस ब्रोकर की क्रेडेंशियल को बीएससी की वेबसाइट पे चेक करें। प्लस आप जो केवाईसी फिल कर रहे हैं, केवाईसी का प्रॉपर ध्यान रखें कि केवाईसी आपने जो फिल किया है उसकी एक कॉपी अपने पास रखें कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स पे आपने साइन किए हैं, किस किस प्रोडक्ट में ट्रेड करने के लिए आपने साइन किए हैं। दूसरा कि अपना जो भी एज ए क्लाइंट जो आपने सबसे बड़ा प्रिकॉशन लेना है कि अपना बैंक अकाउंट जो आपने शेयर किया है वो राइट हो, प्लस आपका मोबाइल नंबर राइट हो, ईमेल आईडी जो आपका एक्टिव हो वो आप ब्रोकर को दें, जिससे ताकि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अगर आपके अकाउंट के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ तरह का होता है तो आपके कम से कम आपके मोबाइल के ऊपर वो आपको आ जाए। दूसरा कि जिस ब्रोकर के साथ डील कर रहे हैं उसकी क्रेडेंशियल जानने के साथ साथ आप पेमेंट्स वगैरह जैसे करते हैं वो आप अपने अकाउंट से करें, थर्ड पार्टी पेमेंट ना करें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रूमर्स पे जो आते हैं बहुत आजकल, क्योंकि मार्केट में इस तरह की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, हमारे पास भी आती हैं कि हमने अब किसी के कहने पे पैसा लगाया था वो कंपनी डूब गई है। उस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के रूमर्स के ऊपर ना जाएं। एसएमएस जो आते हैं, आपको कॉल्स आती हैं कि भाई ये आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आप शेयर ले रहे हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, इस कंपनी में आइए। एसएमएस आते हैं कि कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाली है, इस टाइप करिए। तो इस तरह के रूमर्स पे ना जाके आप थोड़ा सा अगर आपको करना भी है तो आप अपनी रिसर्च करें, एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाके देखें कि कंपनी के क्रेडेंशियल क्या है, कंपनी को वाकई में किसी तरह का कोई बहुत बड़ा चेंजेस आया है कि जो आपको किसी ने रिकमेंड किया है। तो ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। हर तरह के किसी के कहने पे इन्वेस्ट ना करें, और जब इन्वेस्टमेंट आप करें तो आपका एक पर्पस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। ये नहीं कि आप वो भी करते हैं वो करते हैं तो हम भी करने लग गए शेयर मार्केट। नहीं, एक गोल होना चाहिए मेरा सेट कि मेरे को अपनी जो मेरी पैसे अभी जो करंट मेरी इनकम है उसको, पैसिव इनकम को मेरे को कैसे इंक्रीज़ करना है। आपके पास स्पेयर पैसा है, आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ स्टॉक मार्केट, आपको कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, लेकिन आप आना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके ब्याह पे काम करते हैं और दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड। बहुत बड़े फंड हाउसेज होते हैं, बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो पैसा आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में करेंगे वो म्यूचुअल फंड आपका काम करेगा। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी मार्केट की नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो दे कैन स्टार्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। और क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्ट आ रहे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको पूरा आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है कि भाई मैंने ये शेयर में लिया है, तो आपको वो शेयर को उसको कंटिन्यूसली वॉच करना पड़ेगा कि भाई ये शेयर मेरा ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है।
तो वो अगर आप उस चीज़ से नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की और आप वाकई में आना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च तो करें और जो प्रोफेशनल्स होते हैं मार्केट में जो पीएमएस वगैरह करते हैं उनकी भी आप सर्विसेज ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये चीज़ है कि पैसा जो है वो बहुत अपना आदमी का मेहनत का पैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के इस तरह से वो ना करें कि आपके पैसे का नुकसान हो, आपको नुकसान हो मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सर जैसे कि आपने एसआईपी की बात की कि मार्केट में आना है तो आप स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में फिलहाल डीमैट अकाउंट का आंकड़ा इतना बढ़ रहा है, एसआईपी का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में और ये अगले अगर मैं 2 ही सालों की बात कर लूँ या 1 साल की बात करूँ तो उसमें कितना बढ़ सकता है ये आंकड़ा? देखिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, गवर्नमेंट मार्केट फ्रेंडली हो रही है, गवर्नमेंट इतने बड़े रिफॉर्म्स कर रही है, तो उससे तो मार्केट आगे जाएगा डेफिनेटली आएगा। वी आर द फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है, और वी आर अभी हम 5th नंबर पे हैं। तो आने वाले में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया नंबर 3 पे आ जाएगा। और नंबर 3 पे आने के जब आएगा तो इतने लोग मार्केट में नए आ रहे हैं और दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही हैं। आप देखें तो आज का हमने अभी रिसेंटली हमने एक सर्वे में पढ़ा था कि जो अभी जो नया फ्लो आ रहा है ट्रेडिंग का, उसके अंदर 60% जो हैं वो 25 से नीचे के एज के हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग और उनको काफ़ी नॉलेज है, दे आर टेक सेवी, वो जानते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अच्छा करना है। और जहाँ से आप बात करेंगे सिप की, तो ये जब मार्केट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कि म्यूचुअल फंड में लोग आ रहे हैं तो वो और लोगों को कंफर्ट भी है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करने का। मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी नीड के ऊपर है। एवरी मंथ 500 आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो सिप का आंकड़ा भी बढ़ेगा और सिप का आंकड़ा बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो मार्केट म्यूचुअल फंड का पैसा है वो स्टॉक मार्केट में ही आता है। तो इससे आने वाले टाइम में वी आर सीइंग ए वेरी हेल्थी ग्रोथ आने वाली है मार्केट के अंदर और इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली विल बूम, बहुत अच्छा होने वाला है। जी सर, बिल्कुल, ये तो हमें भी उम्मीद है कि इंडियन इकोनॉमी आगे जाके बहुत बूम करने वाली है क्योंकि ये आंकड़े भी यही कहते हैं और चीज़ें भी यही कहती हैं। तो सर जो एक बात चल रही है कि 1 लाख पहुंच जाएगा सेंसेक्स, तो वो आपको कब तक उम्मीद है, वो कब तक पहुंच पाएगा? देखिए मैम, ये सब ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है। ये जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, ठीक है। इवन जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लग रहा है और हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो जो लोगों का एम्पावरमेंट है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ठीक है। और लोगों की अपनी कैपेसिटी बढ़ रही है, लोगों का अपना खर्चा भी बढ़ रहा है, उसी हिसाब से लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। इनकम बढ़ रही है, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जो जहाँ तक सेंसेक्स की बात है, अभी 62 हमने टच किया रिसेंटली सेंसेक्स ने, तो मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर डेफिनेटली विल अचीव 101 लाख। अगर आप हमें थोड़ा सा टाइम टेन्योर दे दें तो और बढ़िया होगा। मैम, टाइम का ओरिजिनल एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ये है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर तो वी आर सीइंग ए वेरी हेल्थी ग्रोथ इन सेंसेक्स। और सर जैसे कि अब गोल्ड एक्सचेंज आने वाली है, गोल्ड एक्सचेंज का जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि गोल्ड में भी अब ट्रेड की जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को जैसे कि अब सेंसेक्स में अब धीरे धीरे लोगों को मार्केट में रुचि होने लगी है, जैसे आपने कहा 25 साल से कम के लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, यानी कि यंग इन्वेस्टर बहुत हो गया है, तो क्या वो अब उसकी तरफ भी बढ़ पाएगा, यानी कि गोल्ड में ट्रेडिंग की तरफ भी क्या उनका रुझान बढ़ पाएगा? देखिए मैम, गोल्ड जो है गोल्ड हमारा एज ए इंडियन हमारा एक सपना ही रहता है सबका कि सबके पास सोना होना चाहिए और हम लोग बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड, ठीक है। सारा पैसा गोल्ड में जाता है, ज्वेलरीज बनाते हैं, सब रखते हैं और हर एक लेडी का वो होता है कि मेरे पास गोल्ड हो, कुछ ना कुछ मेरे पास गोल्ड का हो, और बच्चों के लिए रखना है, उसके लिए रखना है, तो रखते हैं गोल्ड। जहाँ तक गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली हमने ई गोल्ड शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के नाम से है, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। उसके अंदर बेसिकली टू डिस्करेज द पीपल को फिजिकल से कन्वर्ट करने के लिए, क्या फिजिकल पे मत जाइए, यू बाय द गोल्ड। आपको गोल्ड लेना है, आप गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड लीजिए, अपने डीमेट में रखिए और वेन एवर यू नीड, जब आपको ज़रूरत हो, जब वो अकोमोलेट हो जाए, आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है उस समय पैसे की, तो आप उसको कैश करा सकते हैं, आप उसमें उसको फिजिकल में जाके कन्वर्ट करा सकते हैं, फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का टू डिस्करेज द फिजिकल गोल्ड। तो उसमें एक बेसिकली बेनिफिट क्या है कि आप अपने हिसाब से गोल्ड ले सकते हो, 1 ग्राम का लॉट भी है, 10 ग्राम का लॉट भी है, उसमें आप अकोमोडेट कर सकते हो, प्लस वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा, डीमेट में रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। देयर इज़ नो नीड टू वरी कि आपने घर पे सोना रखा है तो टेंशन रहती है कि घर पे इतना सोना रखा है कैसे कौन देखेगा।
तो उसको वो करने के लिए कि आप उसको फिजिकल में ना करके आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, डीमेट में रहेगा। डीमेट में आपका नॉमिनी भी है, इन केस कुछ हैपनिंग होती है, कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो आपको एटलीस्ट जो नॉमिनी है दे कैन क्लेम द गोल्ड और जो शेयर्स है उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है। ये भी जानना है आपसे कि इन्वेस्टर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये स्टेबल इन्वेस्टर हैं? क्या ये स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे? जैसे पहले जो इन्वेस्टर्स होते थे वो सिर्फ वही लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते थे जिन लोगों को पता होता था, जिन लोगों को जानकारी होती थी कंपनी के बारे में, उसके कैसे प्रॉफिट्स हैं, कैसे लॉस हैं, कितने डेट में है कंपनी, सबके बारे में नॉलेज होती थी, वो तभी इन्वेस्ट करते थे। लोगों में डर था। अब वो डर तो खत्म हो गया है मार्केट को लेके, लेकिन अब जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को नॉलेज है, कुछ लोग वन टाइम इन्वेस्टर हैं कि वो आते हैं, वो पैसा लगाते हैं, उनका डूब जाता है पैसा, वो फिर चले जाते हैं। वो डीमैट अकाउंट तो खुल गए हैं, उनका तो आंकड़ा बढ़ गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये स्टेबल इन्वेस्टर है जो अब आ रहे हैं? देखिए, जो अभी नई करंट जो जनरेशन है, जो नए लोग आ रहे हैं, दे आर मोर अवेयर ऑफ स्टॉक मार्केट, क्योंकि अब इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप देखें तो मोबाइल के ऊपर इतने ट्यूटोरियल्स आते हैं, इतने यूट्यूब से इतने ट्यूटोरियल्स हैं, प्लस अब लोग अवेयर हो गए हैं कि हमें कैसे एजुकेट होना है, वो लोगों को पता लग रहा है, धीरे धीरे पता लग रहा है। पहले के टाइम में बहुत इन्फॉर्मेशन कम होती थी, तो लोग पर्टिकुलर एक ही उसमें चलते थे कि यार आईटीसी का शेयर ले लिया या पर्टिकुलर किसी कंपनी का शेयर लेके बैठ जाते थे। अब जो जनरेशन आ रही है, जो भी नया आ रहा है, दे आर मोर अवेयर, उनको पता है सब कुछ कि क्या करना है और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। प्लस एजुकेशन इतना ज़्यादा हो गया है, हम भी इस तरह के इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो हमारे स्कूल के भी आए हुए, कॉलेज के मैनेजमेंट कॉलेज के भी बच्चे आए हुए हैं। तो हम लोग हर सिटी के अंदर एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और उसका बेनिफिट ये मिलता है कि लोग अवेयर होते हैं मार्केट के अंदर कि भाई मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किन लोगों से बचना चाहिए, किन लोगों की एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। तो आज के टाइम में मेरे को लगता है इन्वेस्टर बहुत जागरूक है और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं मिस सेलिंग हो जाती है, लोग करते हैं मिस सेलिंग मार्केट में, लेकिन वो भी समझ जाते हैं कि धीरे धीरे कि ये किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं आज के टाइम में और मेरे को लगता है कि लोग बहुत अवेयर हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी सर, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस मैटर्स और एक्सपीरियंस होगा तो सीख जाएंगे आगे चलते चलते, और हम उम्मीद करते हैं कि सेंसेक्स भी जल्दी 1 लाख को छू ले, तो बिल्कुल हमारी इकोनॉमी को तो बहुत फायदा होगा उससे। और धन्यवाद सर आपका जागन बिजनेस पर आने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि इन्वेस्टर को अपने पैसे को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और हाँ, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसकी पूरी नॉलेज लेके इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए जागन बिजनेस, और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।